अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी कैंडिडेट्स को इसका शुरू से लेकर इंतज़ार है और सिंध गवर्नमेंट हमेशा थोड़ा बहुत ज़रूर सोचती है कैंडिडेट्स के लिए। हमने भी शुरू से लेकर यही डिमांड रखी है। इंशाल्लाह बेहतर होगा, जो भी होगा सारी डिटेल शेयर करता हूँ। बाकी जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं ईसीटी की, पीएसटी, जेएसटी की, असिस्टेंट की या मॉनिटरिंग असिस्टेंट की, या अगर आपने इंस्ट्रक्टर लेक्चरर के लिए अप्लाई किया हुआ है, जितने भी कोर्सेज आपको शो हो रहे हैं, अवेलेबल हैं, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, राब्ता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो चलिए शुरू करते हैं। जो इजलास होने जा रहा है ना 15 को, उसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। होपफुली 15 ईयर जनरल रिलैक्सेशन होनी चाहिए, जो शुरू से लेकर डिमांड है। ये 15 को है और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको लेटर मिलेगा मीटिंग का। ये 15 को रखी गई है, मतलब सैटरडे को। कल तो छुट्टी है, परसों होगा। और इसमें जो एजेंडा नंबर 5 है, ये जनरल एज रिलैक्सेशन के बारे में है, बेस्ट विशेस कहते हैं। इसलिए हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि कहीं भी अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दें। 1500 रुपये चालान पे कर दिया करें। उसके बाद पॉलिसी में चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है ना। तो आप परेशान मत हों। इंशाअल्लाह हमारी भी डिमांड ये है कि सिंध गवर्नमेंट वैसे भी थोड़ा बहुत सोचती है कैंडिडेट्स के लिए 15 जनरल रजिस्ट्रेशन देनी चाहिए। अच्छा, आपने देख लिया तो ये बेहतर खबर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले अप्लाई कर दिया करें। पॉलिसी में चेंजेस होती रहती है। सिंध गवर्नमेंट सक्खर आई पे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। कैरियर के लिए आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज लाइज इन एजुकेशन, ये कहा जाता है। यूनिवर्सिटीज़ की लाखों में आपको पता है कि फ़ीस होती है, लाख की। अगर सेल्फ फाइनेंस पे देखा जाए तो 2-2 लाख तक भी फ़ीस है लाख की। तो उसके बावजूद भी लोग ला करते हैं, पढ़ते हैं। ज़ाहिर है उसके बाद रिकवरी होती है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं एजुकेशन में, तो वो रिकवरी ज़रूर होती है। वो किताबें बाय करते हैं, किसी टीचर के पास पढ़ते हैं, या जो भी आपका तरीक़ेकार है पढ़ने का, समझने का, लिखने का। क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से अपने दिमाग को गाइड करता है कि ये मैं करूं या ना करूं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग आप लोगों की खुद की होती है और सफरिंग भी इंडिविजुअल की खुद की होती है। डिसीजन मेकिंग एंड सफरिंग इज़ बेस्ड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। जो चीज़ें आपको जैसे समझ आती हैं ना, भले हज़ार लोग आपको कहेंगे आप ये जाके करो, आप करोगे वही जो आपको समझ आता है। नीम हकीम खतरा जान भी होता है उसमें, और उसके साथ साथ कुछ वाइस लोग भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो बेस्ट विशेस कहते हैं टाइम से लग जाएं। ईसीटी की, असिस्टेंट की, आप पीएसटी जेएसटी की कर रहे हैं, या अगर आप किसी जॉब की कर रहे हैं, मॉनिटरिंग असिस्टेंट की ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मौका आपके हाथ से ना जाए। बेस्ट विशेस कहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।